सभी को हमारा प्रणाम। वेलकम टू राइज अगेन ग्रुप चैनल अवेकन योर सोल विथ डिवाइन गाइडेंस। सो फ्रेंड्स एंड माय डिवाइन फैमिली, आज हम आपसे ना डिवाइन के बारे में बात करते हैं। डिवाइन मीन्स ईश्वर, डिविनिटी, दिव्यता। सो आज हम आपको दिव्यता के बारे में समझाते हैं। दिव्यता क्या होती है? दिव्यता हमारे मन की आंतरिक शांति होती है। ईश्वर को सब दिव्य कहते हैं। जब हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ हमें एक दिव्यता महसूस होती है, मन की शांति महसूस होती है। भले वो कुछ क्षण के लिए हो, बट होती तो है। उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारा ऑरा, हमारी प्योरिटी। ऑरा शब्द मुझे नहीं लगता ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो इससे मुश्किल ही वाकिफ़ ना हो, तो हम ऑरा के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम बात आपसे करते हैं दिव्यता के बारे में। दिव्यता होती है हमारी पवित्रता। ईश्वर पवित्र हैं, इसीलिए वो दिव्य हैं। अगर हम अपने भीतर पवित्रता ले आएं, हम हर पवित्रता अगर हम ले आते हैं तो जो दिव्यता है वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आने लगती है। दिव्यता के लिए हमें कोई स्पेशल क्लासेस या कुछ स्पेशल लर्निंग की कोई नीड नहीं होती है। दिव्यता में सिर्फ इतना होता है कि आपके मन के भीतर जो भी मैल है, कहते हैं ना, वो कहावत है, गंगा जी में नहा लिए बट मन की मैल न धोई। तो बस वही बात है। शरीर की शुद्धता से अधिक महत्वपूर्ण होती है आत्मा की शुद्धता। मन पवित्र है तो आपके भीतर दिव्यता है। तो अपने भीतर की दिव्यता को पहचाने, उसको सुने, उसको समझें। पल भर क्षण भर मंदिर जाने पर जिस दिव्यता का एहसास आप कुछ समय के लिए करते हैं, अगर हम अपनी मन आत्मा को पूर्ण रूप से पवित्र कर लें तो वो ईश्वरीय तत्व हमारे भीतर जागृत हो सकता है। इस दुनिया में ना कोई बहुत विशेष होता है, हाँ, लेकिन जो इस प्रकृति के बीच शेष है ना, वो शेष है शून्य। और शून्य हमेशा विशेष होता है, क्योंकि उस शून्य में एक बहुत ख़ास गुण होता है। वो जानते हैं वो गुण क्या होता है? वो गुण होता है समायोजन का। और समायोजन ही वास्तविक सुंदरता होती है। चाहे वो प्रकृति की सुंदरता हो। प्रकृति में ऐसा क्या है जो प्रकृति ने अपने आप को इतना संतुलित किया हुआ है? उसके भीतर है समायोजन की क्षमता। अगर उसके भीतर समायोजन की क्षमता नहीं होती तो प्रकृति कभी भी हमें इतनी खूबसूरत नज़र नहीं आती। इसी प्रकार इंसान होता है, इंसान का जीवन होता है। अगर हमने अपने जीवन में समायोजन को जगह नहीं दी तो इंसान कहीं ना कहीं टूटकर बिखर जाता है। और जब आप टूटकर बिखर जाते हैं तो सबको यही लगता है कि चलो अब जीवन का नियति मानकर जीवन को लोग अंत की ओर बढ़ा देते हैं। लेकिन महाकाली कहती हैं अंत ही आरंभ है। जिसने जीवन का अंत देखा है वही जीवन का आरंभ भी देखता है। जीवन का अंत, हम यहाँ पर शरीर के देह के अंत की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आत्मा की उस चरम पीड़ा की सीमा की, जब आत्मा अंदर से टूटकर बिखर जाती है। और जब आत्मा टूटकर बिखरती है तब उस ईश्वर को, मीन्स उस दिव्यता को, उस दिव्य ज्योति को, उसको वो पुकारती है। और जब वो उसको पुकारती है तब क्या होता है? इंसान के मन के भीतर एक रोशनी जागती है। और वो रोशनी ही वही वो परम ईश्वरीय तत्व है, वो वही परम दिव्यता है जिस तक पहुंचना इस मनुष्य देह का परम लक्ष्य होता है। जितने भी संत महात्मा हुए हैं, हम आज के संत महात्माओं की बात नहीं कर रहे क्योंकि वो सच्चे संत होते ही नहीं हैं। हम तो सतयुग के उन संतों की बात कर रहे हैं,
और कलयुग के भी उन दिव्य संतों की बात कर रहे हैं, जैसे कबीर दास, संत रैदास, संत मलूका दास। हम उन सब की बात कर रहे हैं। परमहंस योगानंद जी, महाअवतार बाबा जी, ये सब लाहिड़ी महाशय जी, ये सब दिव्य संत हुए हैं। योगी, एक से एक योगी महामुनि। भारत की धरा बहुत पवित्र है, जिस पर इतने दिव्य योगी महामुनियों ने जन्म लिया और इस धरती पर तप करके इसको पवित्र किया है। ये केवल भारत कोई साधारण भूमि नहीं है, ये दिव्यता का वो धरातल है जहाँ से आध्यात्म ने जन्म लिया, जहाँ से इंसान को उसके वास्तविक स्वरूप से अवगत कराया गया कि तुम सिर्फ एक देह नहीं, तुम वास्तविक स्वरूप में एक आत्मा हो, उस परमात्मा का अंश हो, जिसको उस परमात्मा ने इस धरती पर भेजा ही इसलिए है कि जाओ, मैं तुम्हें हर मनोविकार के साथ भेजता हूँ। पहले तो वो मनोविकार के साथ हमें भेजते नहीं है, वो तो सिर्फ हमें एक दिव्य रूप में भेजते हैं। हमारे कर्मों के कारण हम कुछ मानसिक विकारों या आत्मिक विकारों से जुड़ जाते हैं, फिर धीरे धीरे हम एक शुद्धता के रास्ते पर वो ईश्वर हमें लेकर आते हैं और धीरे धीरे हमें उस परमात्मा में लीन होना, उस परमात्मा से एकीकार होना ही आध्यात्म की चरम परिणति होती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सब कुछ भूल जाएं, मोह त्याग दें, बंधन त्याग दें। हमने ऐसा कहा ही नहीं। हमारा कहने का मतलब है संतुलन। प्रकृति विकास भी, अगर प्रकृति उत्पत्ति करती है तो प्रकृति विनाश भी करती है। संतुलन जीवन का आधार। अगर एक सुंदर जीवन जीना है तो जीवन में संतुलन होना आवश्यक है। जैसे हम आपको एक उदाहरण देते हैं एक तितली का। आज हम आपको एक तितली के माध्यम से आध्यात्मिक जागृति के सफ़र के बारे में बताते हैं। होता ये है कि अगर आपने कभी तितली का सफ़र ना देखा हो कि तितली का क्रिएशन कैसे होता है, तो एक बार बस तितली के क्रिएशन को आप यूट्यूब या गूगल जैसे भी सर्च करके देखना ज़रूर, पढ़ना ज़रूर। आपको समझ आएगा आध्यात्मिक जागृति बिल्कुल उस बटरफ्लाई की लाइफ की तरह होती है। उसका जन्म कोकून होता है, उसमें बहुत पीड़ा से वो जन्म लेती है, लेकिन उस पीड़ा को सहन करने के बाद उसके पास एक बहुत ही सुंदर पंख होते हैं, जिनसे वो इस आसमान, इस प्रकृति के बीच उड़ती है। तो सेम हम लोगों के साथ होता है। हम सब एक कोकून में जी रहे हैं, जिसको आप कह सकते हो डार्क नाइट ऑफ द सोल। तो हम सबको भी इस कोकून से बाहर निकलकर अपने उस वास्तविक स्वरूप, अपनी उस आत्मिक आज़ादी के साथ अपने जीवन को जीना ही हमारा लक्ष्य होता है। तो आइए हम सब भी कोशिश करें। जब वो एक छोटा सा तितली जैसा, बटरफ्लाई जैसा जीव अपने लिए इतना प्रयास करके और एक सुंदर जीवन को तलाश सकती है, तो आई होप सो कि हम सब भी, हम तो इंसान हैं, हम में बुद्धि है, विवेक है, सबसे अधिक गुण इस नरदेह में दिए हैं उस परमात्मा ने। तो हम भी प्रयास करके उस तितली की तरह उस आसमान में, उस हवा में खुली सांस, जिसको बोलते हैं खुली हवा का पहरा, जब जीवन में आता है तो जीवन परमानेंट से भर जाता है। तो हमने आपको धन्यवाद दिव्यता से शुरू की थी और हम आध्यात्मिक जागृति तक आ गए। देखो हमारे पास एक छोटा सा जीव आया है, ये डॉग है छोटा सा। देखना, हमें इन सब की ना हमेशा सेवा करनी चाहिए। हमेशा प्रकृति की सेवा ही इस परमात्मा की सेवा है। कहते हैं ना, नर में ही नारायण है और जीवों में। श्री कृष्ण ने तो स्वयं गीता में कहा है कि मैं तो कण कण में व्याप्त हूँ। जिस कण को आप पूरी पवित्रता के साथ स्पर्श करते हैं, पूरी पवित्रता और दिव्य समर्पण और उस दिव्य प्रेम की अनुभूति के साथ, तो वो कण जागृत होकर आपसे बातें करता है। तो आज हमने आपको जो बताया, आई होप सो आपको समझ आए। हालांकि हमारा लेक्चर देना कोई मोटिव नहीं होता है, हम तो सिर्फ अपनी पर्सनल जर्नी आप लोगों से शेयर करते हैं। जो हमें उस परमात्मा से मिलता है, उसके आदेश स्वरूप हम वो चीज़ें आप तक पहुंचाते हैं। मानना न मानना आप लोगों की इच्छा है। कुछ लोग इन चीज़ों का मजाक भी बनाते हैं। मजाक बनाना कोई बुरी बात नहीं होती है, लेकिन किसी बहुत ही बड़े दिव्य संत ने कहा है कि सर्वप्रथम अच्छाई हो या सच्चाई हो, सबसे पहले उसका मजाक बनाया जाता है, फिर इसका विरोध किया जाता है और अंततः बाद में उसको स्वीकृति मिलती है। तो ऐसा ही कुछ सफ़र है हमारे इस चैनल का।
तो हम आप सबसे उम्मीद करते हैं, जो भी दिव्य आत्मा है, जो भी जिसमें भी उस परमात्मा का 1% भी दिव्य अंश है, वो हमारी बातों पर ज़रूर गौर करेगा। और जिनमें बिल्कुल नहीं है, जो पूर्णतः कलयुग के प्रभाव में है, उन लोगों को सिर्फ समय और परमात्मा ही सब कुछ सिखाएंगे। तो हम सबके कल्याण की भावना से आज के इस सेशन को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड इस चैनल पर दिए जाने वाली जो भी थॉट्स हैं, उनको ज़रूर आप और लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि इस दुनिया में लोग बहुत ज़्यादा पीड़ा में हैं। शब्द हमारे लिए वो मरहम का काम करते हैं, जो ना जाने किसी हारे हुए व्यक्ति के जीवन में एक उम्मीद का काम कर जाए। तो हम आप सभी से प्रार्थना करते हैं, इंसानी जीवन के मूल्य और महत्व को समझें और लोगों के जीवन को बचाएं, प्रकृति के हर जीवन को बचाने का प्रयास करें। सदैव दया, धर्म और क्षमा और न्याय के साथ आगे बढ़ें। सभी जीवों का कल्याण करें परमात्मा। ओम नमः शिवाय। शिव शिव शिवाय। जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण।